गांव में बुद्ध का आगमन एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव बहुत ही साधारण था, लेकिन वहां के लोग अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से परेशान थे। किसान अपनी फसलों की बर्बादी से चिंतित थे। व्यापारी अपने व्यापार में हानि का सामना कर रहे थे, और आम लोग जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों से थक चुके थे। गांव में बुद्ध का आगमन होते ही लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सभी ने सुना था कि भगवान बुद्ध ज्ञान की गहरी बातें सिखाते हैं और हर सवाल का जवाब जानते हैं। बुद्ध ने गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर सबको बुलाया और पूछा, तुम सब किस बात से इतने दुखी हो? गांव के एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, भगवान, हम सभी बहुत परेशान हैं। हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। हम हर दिन संघर्ष करते हैं, फिर भी जीवन में सुख नहीं मिलता। हम क्या करें? बुद्ध ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में दुख का होना स्वाभाविक है। यह दुनिया का नियम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। गांव वालों ने ध्यान से सुना, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, भगवान, यह तो हम जानते हैं, परंतु हमें इन समस्याओं का हल कैसे मिलेगा? बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक महिला, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया था, मेरे पास आई और बोली, मुझे मेरे पुत्र को वापस कर दो। मैंने उसे कहा कि वह गांव में जाए और ऐसे घर से सरसों का दाना लाए जहां कभी किसी ने मृत्यु न देखी हो। वह पूरे गांव में गई, पर हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया था। तब उसे समझ आया कि मृत्यु और दुख सभी के जीवन का हिस्सा हैं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान खुद तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम जीवन की प्रकृति को नहीं समझोगे और स्वीकार नहीं करोगे, तब तक दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। करुणा, धैर्य और संतोष का मार्ग अपनाओ। अपने दुखों का सामना करो, उन्हें भाग्य का खेल न मानो। गांव वालों ने बुद्ध की बातें सुनी, और धीरे धीरे उनके विचारों ने उनकी सोच को बदलना शुरू किया। उन्होंने समझा कि हर समस्या का हल बाहर नहीं, बल्कि उनके अंदर है। गांव में शांति और संतोष लौट आया। बुद्ध गांव से विदा लेते हुए बोले, सच्चा सुख उसे मिलता है